हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी टॉपिक देख रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी को दो एंगल से स्टडी किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच। तो ट्रांजैक्शन अप्रोच में अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होता है, पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस M1V1 होता है। इसके पहले हमने देखा था डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी की मीनिंग वगैरह हमने देखा था। मतलब ओवरऑल हमारा जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि जो कैश बैलेंस अप्रोच है उसमें क्या चीज़ें हमको देखना है। तो ट्रांजैक्शन अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच ये दोनों ही क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के बारे में ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है, जिसको हम फिशर्स वर्जन भी कहते हैं, उसमें ये बेस था कि मनी की जो डिमांड होती है इट इज़ ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। मतलब मनी की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि हमको कोई चीज़ या वस्तु खरीदना है और उसी लिए मनी की डिमांड होती है। मतलब मनी इज़ डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ऐसा ट्रांजैक्शन वर्जन या फिशर्स वर्जन का बेस था। लेकिन जो कैश बैलेंस अप्रोच है, ये कैश बैलेंस अप्रोच में ऐसा कहा गया है कि जो डिमांड फॉर मनी है ये ट्रांजैक्शन के अलावा, ठीक है, ट्रांजैक्शन के अलावा हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ऐसा इस थियरी का मानना है। मतलब दिस थियरी इज समवॉट रिफाइंड वर्जन ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रोच। जो ट्रांजैक्शन अप्रोच में स्टोरिंग जो फंक्शन था मनी का, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन ये जो कैश बैलेंस अप्रोच है इसमें मनी का जो ट्रांजैक्शन एज वेल एज स्टोरिंग जो फंक्शंस है इसको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब मनी की डिमांड ये ट्रांजैक्शन के लिए भी होती है और स्टोरिंग के लिए भी होती है, ऐसा इस थ्योरी का मीनिंग है, मतलब इस थ्योरी का बेस है। और यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ मनी है इसकी मीनिंग क्या है? नोट, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, ये सब इसकी सप्लाई ऑफ मनी की मीनिंग कैश बैलेंस अप्रोच के हिसाब से कैम्ब्रिज इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें एक चार जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोगों ने थ्योरी बनाई है उसको हमको टोटलिटी में हम कहते हैं उसको कैश बैलेंस अप्रोच। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इक्वेशन बनाया P इज इक्वल टू M अपॉन OK। M मतलब प्राइस लेवल, M दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी जो सप्लाई ऑफ मनी में आता है, O स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्शन एंड K इज पार्ट ऑफ इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन कैश। तो इस इक्वेशन को अगर हम ये करेंगे तो प्राइस लेवल आ जाएगी, ऐसा मार्शल का कहना है। अब इसमें आप देखोगे तो पार्ट ऑफ इनकम विच पीपल वांट टू होल्ड इन कैश, मतलब क्या? जो लोग हैं अपने इनकम का कुछ पोर्शन कैश में अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पर इस के माध्यम से इंपॉर्टेंस दिया गया है। मार्शल के बाद पीगूज इक्वेशन, उन्होंने क्या कहा? अब पीगू ने जो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? प्राइस लेवल, ठीक है। अब इसके पहले भी हमने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है, उल्टा है। मतलब प्राइस लेवल ज़्यादा है, मतलब भी वैल्यू ऑफ मनी कम है। तो पीगू ने क्या किया कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी को उन्होंने 1/P कहा है, क्योंकि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं प्राइस लेवल को 1/P कर दूं तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ मनी। तो उन्होंने सिंपल उसकी 1/P करके डायरेक्ट वैल्यू ऑफ मनी का इक्वेशन बनाया, KR/M इंटू C प्लस H इंटू ब्रैकेट 1 - C। अब इसकी हर टर्म्स की अपनी एक मीनिंग है। 1/T इज वैल्यू ऑफ मनी, K इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच पीपल वांट टू कीप इन कैश, अपने पास कैश रखना चाहते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं? K। R इज टोटल रियल इनकम, ये जो R है इसको क्या कहेंगे? टोटल रियल इनकम। M इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, C is the portion of cash which people keep with them, 1 - C proportion of bank balances held by the people। तो यहाँ पर जो 1 - C है इसके माध्यम से लोग कितने अपने पास कैश रखते हैं, ठीक है, फॉर स्टोरिंग पर्पज और फॉर प्रिकॉशन पर्पज, इसको भी उतना ही महत्व दिया गया है। एंड H proportion of cash reserves to deposit held by the bank, बैंक के पास भी अपने कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, उसको भी H के माध्यम से रखा गया। तो इसको अगर शॉर्टली कंक्लूड करेगा पिगू का तो क्या है? अकॉर्डिंग टू पिगू, K, R, C and H are assumed to remain constant। K, R, C and H, इसको ये टर्म्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट। सो चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी
विल कॉज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि कांस्टेंट अगर हम बोलते हैं k, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं कि k कहाँ पर है, ये k है, इसको हमको कांस्टेंट लेना है, r इसको हमको कांस्टेंट लेना है, c इसको हमको कांस्टेंट लेना है, एंड h इसको भी हमको कांस्टेंट लेना है। तो ये सभी टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट। तो चेंज किस में होगा, केवल मनी सप्लाई में। और मनी सप्लाई में चेंज करने की वजह से 1/p मतलब भी क्या, वैल्यू ऑफ मनी में असर इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा पेगू का मानना था। तीसरा रॉबर्टसन्स इक्वेशन, ये दिखने में ही बहुत सिंपल है। P इज इक्वल टू m अपॉन KT। m P स्टैंड फॉर प्राइस लेवल, m स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, T स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड K इज दैट पोर्शन ऑफ T विच पीपल वांट टू कीप इन कैश। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर लोग कितना कैश खुद के पास रखना चाहते हैं, इसको इस जो कैश बैलेंस अप्रोच है इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, P मतलब प्राइस लेवल चेंजेस विथ M एंड इनवर्सली विथ KT। ठीक है, अगर हम P की कंपैरिजन करते हैं तो M अगर बढ़ गया, ठीक है, तो कॉमन सेंस है M बढ़ गया तो P भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर KT बढ़ गया तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये बढ़ गया तो ये P क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कि इधर में जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा है उसने कि P चेंजेस विथ M एंड इनवर्सली विथ KT। लास्ट पोर्शन कैश बैलेंस अप्रोच का केन्स इक्वेशन। केन्स इक्वेशन थोड़ा सा अलग है। K प्लस R K अपॉन N। P स्टैंड्स फॉर प्राइस लेवल, N स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, K is proportion of consumption goods which people wish to keep in cash, R is that proportion of cash reserves to the bank deposit, and K hash is proportion of consumption goods which people wish। अब इसमें जो ये जो K है और K कॉमा के जगह जैसा है, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, proportion of consumption goods which people wish to keep in cash, लोग कितना अपने पास कैश रखना चाहते हैं। और यहाँ पर proportion of consumption goods which people wish to keep in as bank deposit। तो K यहाँ पर जो एक कॉमा की तरह है, इन्वर्टेड कॉमा की तरह, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बैंक डिपॉजिट कितना रख रहा है। और सिंपल K अगर है तो कितना खुद के पास कैश रखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों को इस फॉर्मूले में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू हिम K डॉट एंड जिसको K कॉमा एंड R एज, ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। K भी कांस्टेंट है, R K डॉट ये जो हैश है ये भी कॉमन है और R भी कॉमन है। तो ये अगर कॉमन है तो चेंज क्या होगा, केवल N, और N की मीनिंग क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। मतलब चेंज क्या होगा, केवल N, और N में चेंज होगा तो उसका असर किस में होगा, P में। तो अगर N बढ़ गया तो नेचुरली है इस पर भी उसका असर होगा। चेंजेस इन N causes corresponding changes in P। ठीक है, सो विद दिस टॉपिक जो हमारा पहला यूनिट है मनी के बारे में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले यूनिट में हमने क्या देखा, मनी की मीनिंग, मनी के फंक्शंस हमने देखा, मनी के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं नोट इशू के, ठीक है, 3 मेथड्स हमने देखे, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मनी का जो आखिरी का टॉपिक था यूनिट नंबर 1 का, दैट इज क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। इस क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी में हमने 2 अप्रोचेस देखे, ट्रांजैक्शन अप्रोच जिसको फिशर्स वर्जन भी कहते हैं, इरविंग फिशर ने उसको बनाया था इसलिए फिशर्स वर्जन भी उसको कहते हैं, और दूसरा जो वर्जन था क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी का उसको बोलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच या कैम्ब्रिज इक्वेशन कहते हैं। तो अलग अलग 2 अप्रोचेस से हम इस थियोरी को सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हमको स्टडी करना है।